हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, UPSSC PT की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सब ने पिछली 3 वीडियोज़ में GK GS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। उसी क्रम में आज यह चौथा प्रैक्टिस सेट GK GS के प्रश्नों से संबंधित आज आप सबके सामने लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। सामान्य जागरूकता एवं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? पहला विकल्प है ऊष्मा का संवहन है, दूसरा विकल्प है ऊष्मा का संचरण है, तीसरा विकल्प है ऊष्मा का विकिरण है और चौथा विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आग से लोहे की छड़ का गर्म होना ऊष्मा का संचरण है। ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं: ऊष्मा का संवहन, ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा का विकिरण। और आग से लोहे की छड़ का गर्म होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है। दूसरा विकल्प है भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। तीसरा विकल्प है पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। और चौथा विकल्प है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। हमको इस प्रश्न में असत्य कथन की खोज करनी है। यदि बात करें पहले विकल्प की कि गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है, यह बात भी सही है। विकल्प संख्या C देखते हैं, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, तो यह विकल्प असत्य है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पानी का गलनांक पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, यह बात गलत है। पारे का गलनांक कम होता है और पानी का गलनांक अधिक होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? पहला विकल्प है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा विकल्प है 20 हर्ट्ज से नीचे, तीसरा विकल्प है 20,000 हर्ट्ज से अधिक और डी विकल्प है कि कोई सीमा नहीं है। तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है। प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, सैन्य बलों का कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है, इसका कारण क्या है? पहला है भारी वजन, दूसरा विकल्प है अनुनाद, तीसरा विकल्प है दुश्मन का हमला और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैन्य बलों को कदम ताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं होती है, इसका कारण अनुनाद होता है। 6 है, रेडियम की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है रॉबर्ट पियरे ने की थी, दूसरा विकल्प है मैडम क्यूरी ने, तीसरा विकल्प है हेनरी बेकुरल ने और चौथा विकल्प दिया गया है ए एवं बी दोनों, यानी कि रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों लोगों ने मिल करके की थी। तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी
दोनों लोगों ने मिलकर के की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7, पहला विकल्प है शुद्ध जल का pH 6 होता है, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 8 होता है और चौथा विकल्प दिया गया है 9। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, सबसे हल्का तत्व है। पहला विकल्प है हीलियम, दूसरा विकल्प है सोडियम, तीसरा विकल्प है हाइड्रोजन और चौथा विकल्प है पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9, सबसे भारी तत्व कौन सा है? पहला विकल्प है स्ट्रेंशियम, दूसरा विकल्प है यूरेनियम, तीसरा विकल्प है प्लूटोनियम और चौथा विकल्प है लिथियम। तो सबसे भारी तत्व है बी, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे कठोर तत्व है। पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है एल्यूमिनियम, तीसरा विकल्प है हीरा और चौथा विकल्प है चांदी। तो सबसे कठोर तत्व की बात करें तो सबसे कठोर तत्व है हीरा। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11, आयोडीन की कमी से होता है। पहला विकल्प है स्कर्वी, दूसरा विकल्प है घेंघा, तीसरा विकल्प है एनीमिया और चौथा विकल्प है रिकेट्स। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंघा। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? पहला विकल्प है दांत से संबंधित है, दूसरा विकल्प है मसूड़े से संबंधित है, तीसरा विकल्प है नाक से संबंधित है या फिर चौथा विकल्प दिया गया है मुंह से संबंधित है। तो पायरिया रोग मसूड़े से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? पहला विकल्प है अमीबा, दूसरा विकल्प है हाइड्रा, तीसरा विकल्प है स्पाइरोगायरा और चौथा विकल्प है पैरामीशियम। तो एक कोशिकीय जीव हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, स्पाइरोगायरा और पैरामीशियम ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है, जीव विज्ञान का जनक कौन है? पहला विकल्प है अरस्तु हैं, दूसरा विकल्प है थियोफ्रेस्टस हैं, तीसरा विकल्प है जॉन रे हैं और चौथा विकल्प सुकरात हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प संख्या 1 सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है, किसे कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है? पहला विकल्प है राइबोसोम, दूसरा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा विकल्प है सेंट्रोसोम और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। किसे कोशिका का शक्तिग्रह या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? पहला विकल्प है पशुपति महादेव थे, दूसरा विकल्प विष्णु थे, विकल्प संख्या 3 है वरुण थे और चौथा विकल्प है कृष्णा थे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित हैं? मनुस्मृति से संबंधित हैं। पहला विकल्प है धर्म से, दूसरा विकल्प है कानून से, तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र से और चौथा विकल्प शासकीय कला से। तो मनुस्मृति कानून से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध के शासक थे। पहला विकल्प है हर्यक थे, दूसरा विकल्प है शिशुनाग थे, तीसरा विकल्प है नंद थे और चौथा विकल्प मौर्य थे। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध के शासक नंद थे। प्रश्न संख्या 18 का विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? पहला विकल्प है तक्षशिला में, दूसरा विकल्प है विक्रमशिला में, तीसरा विकल्प है मगध और चौथा विकल्प है नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगा। चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट संख्या 4 के अपने अंतिम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 की तरफ। और प्रश्न संख्या 20 है कि बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? पहला विकल्प है परित्याग, दूसरा विकल्प है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा विकल्प है महापरिनिर्वाण और चौथा विकल्प है निर्माण। तो बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में हम लोगों ने इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।